क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्न लिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। देखो यहाँ पे क्या है, मैंने पहला क्वेश्चन तो समझा दिया आपको है। दूसरा क्वेश्चन है क्या 510 और 92 है। तो 510 92 क्या आ जाएगा तुम्हारा 510 तो हम यहाँ पे गुणनखंड करेंगे और इसमें से हम क्या निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है आपका 2 से निकालेंगे। हम क्या है तो 2 दूना 4 1 और 11 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इकाई के अंक में क्या है 0 है, सम संख्या है। तो हमने इसको क्या किया 2 से काट दिया। 2 दूना 4 होगा 1 11 2 पंचे 10 1 10 2 पंचे 10। अब ये किससे कटेगा, अब यहाँ पे 3 से काट सकते हो। 3 8 24 1 15 3 बचे 15। अभी क्या 3 से कटेगा 3 दूना 6 2 25 नहीं कटेगा। अभी किससे कटेगा 5 से। तो 5 1 कम 5 3 और 5 35। तो 5 35 और 17 कम 17। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, ये 17 कम 17 हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या है 2 चक्कू 8 और यहाँ पे क्या 1 12 2 छंग 12 फिर 2 दूना 4 2 तिया 6 और 23 कम 23। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हुआ कि 2 चक्कू 8 हुआ 1 12 2 छंग 12 और फिर 2 दूना 4 2 तिया 6 और 23 हमारा क्या भाज्य संख्या है। तो 23 से स्वयं से कटेगी 23 कम 23। अब 510 यहाँ पे हमने लिख लिया, कितना आया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब यहाँ पे हमने 92 लिख लिया मैंने 2 गुणे 2 गुणे 23। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा एचसीएफ। एचसीएफ में हमने क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं में जो संख्या कॉमन मिलती है उससे हम क्या कहते हैं लासा मासा कहते हैं, यानी एचसीएफ कहते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है कि 2 और 2 मिल रहा है और तो कुछ मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पर केवल आंसर हमारा क्या आया 2 आया, यानी एचसीएफ हमारा कितना आया 2 आया। अब देखो एलसीएम क्या है, एलसीएम में हम देखो ये है कि जो संख्या हमें मिलती है वो तो हम लेते ही हैं, लेकिन जो संख्या नहीं मिल रही वो भी हम नोट कर लेते हैं। किस किस कंडीशन में, एलसीएम की कंडीशन में। तो यहाँ पे एलसीएम कितना है हमारा 2 है, नोट कर लिया। हमें 3 नहीं मिला 3 नोट कर लिया। हमें 5 नहीं मिला तो 5 नोट कर लिया। हमें 17 नहीं मिला तो 17 नोट कर लिया। हमें 2 नहीं मिला 2 नोट कर लिया और हमें 23 नोट कर लिया। तो हमने इतनी चीजों को हमने क्या कर लिया नोट कर लिया। अब इनकी हम गुणा कराते हैं 3 दूना 6 6 पंचे 30 और 30 दूना 60। तो यहाँ पे हमने 60 कर लिया गुणे 17 गुणे 23। अब हमने यहाँ पे देखो 2 तिया 6 6 पंचे 30 और 30 दूना 60। तो 60 हो गया 17 गुणे 23। अब 23 से पहले इससे गुणा करा देते हैं, इसको इससे गुणा कराते हैं तो 0 तो आएगा ही लास्ट में। 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 12 1 13 गुणे 17। हमने 17 से गुणा किया। अब 17 से इसको हम यहाँ पे गुणा करा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम गुणा कर लेंगे इस तरीके से यहाँ पे। तो 7 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 7 0 आएगा 7 8 56 56 का 6 हासिल 5 7 21 21 और 5 21 और 5 26 और हासिल कितना आया 2। तो 7 कम 7 7 2 9। यहाँ पे 1 से 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा 1 8 8 1 3 1 1। अब देखो यहाँ पे कितना है 0 6 8 14 10 3 13 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 1 2। तो यहाँ अपना कितना आ गया 23,460। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे उत्तर की जांच करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि उत्तर की जांच करने पर उत्तर की जांच करने पर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है,
यानी उत्तर की जांच करने पर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। वो दो संख्याएं क्या है, कौन सी दो संख्या है, 510 और 92। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 510 और 92 बराबर कितना आ जाएगा, HCF कितना निकला है, 2 निकला है, और हमारा LCM कितना है, 23,460 है, तो 23,460 करेंगे हम। ठीक है, अब 510 और 92 की हम गुणा कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 510 जो है वो हमने 92 से गुणा किया, तो 2 का 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0। यानी 0 किसी भी संख्या से गुणा कराओगे तो वो क्या होगा, 0 होगा। फिर यहाँ पे क्या है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। फिर 9 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0। फिर 9 एकम 9 और 9 बचे 45, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 2 9 6 4, यानी कितना आ जाएगा, 46,920। उसी प्रकार से हम इन दोनों की गुणा करेंगे। 23,460 को हम 2 से गुणा करा देंगे तो 0, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 1 9, 2 3 6 और 2 दूना 4, यानी कितना आया, 46,920। यानी हमारा जो है बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है, अतः यह हमारा आंसर सही है। धन्यवाद।